बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी का शुभ जन्म शताब्दी समारोह। श्री परमहंस अद्वैत मत के तृतीय जानशीन श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज वैसाखी के शुभ दिन सन 1898 को प्रेम के जाज्वल्यमान भास्कर बनकर इस धराधाम पर अवतरित हुए। श्री सद्गुरुदाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज की हजूरी में शुभ शताब्दी समारोह 13 अप्रैल सन 1998 वैसाखी सोमवार के शुभ दिन श्री आनंदपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। श्री आनंदपुर के निर्माता प्रेमा अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का जन्म शताब्दी समारोह मनोहारी दिव्य लीलाओं की स्मृतियों को संजीव प्रकट कर रहा था। महातीरथ श्री आनंदसर तथा ज्योतिमय उपासना स्थल की साज सज्जाओं में प्रेम भक्ति के स्वर गुंजायमान हो रहे थे। पुष्प पत्ते एवं बेलें रंग बिरंगी तितलियों से सजी हुई झुमझुमाती हुई हर्षोल्लास की स्मृतियों के मधुर संगीत सुना रही थी। वृक्षों की डालियों पर जगमगाती हुई लड़ियां हृदय मंदिर को रोशन बना रही थी। प्रातःकाल सर्वप्रथम श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने श्री कार द्वारा श्री आनंदसर की परिक्रमा करी। श्री आनंदसर में प्रवेश कर फूल पताशों से इसकी अर्चना की। पुनः श्री स्नान हुआ। महाप्रभु जी श्री स्नान के पश्चात जब श्री कार में विराजमान होने लगे तो एक भक्त जी ने श्री कमलों में बहुत बड़े बड़े गुब्बारे दिए जिनके नीचे खूब लंबे मोटे धागे लटक रहे थे। आपने उन्हें एक एक करके छोड़ दिया। एक बहुत ही अद्भुत करिश्मा घटित हुआ कि वे पांचों गुब्बारे श्री आनंद शांति भवन के ऊपर बने पांचों गुंबदों बीच वाला और बड़ा चारों कोनों में छोटे पर जाकर बंध गए। इस मनोरम दृश्य को देखकर सब अचंभित और आनंदित होने लगे। तत्पश्चात श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। इस अमृतमयी वेला में श्री वचन हुए। हर एक इंसान यही चाहता है कि मैं सुखी रहूं, आनंद में रहूं। जीवन किसका सुखी है? संसार में कोई ऐसा इंसान है जो यह कहे कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं और आराम में हूं? यह कोई नहीं कह सकता। महापुरुषों ने फरमाया है कि वही सुखी हो सकता है। दोहा कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय धनवंता सोई जानिए सत्य नाम धन होय। महापुरुषों ने अपने तजुर्बे से निर्णय कर दिया है कि सुखी वही है जिसे सच्चे नाम का आधार है, जिसके दिल में सच्चे नाम की लगन है, जो मालिक की भक्ति में संलग्न है, वही हर तरह से सुखी है। बाकी सब इंसान दुखी हैं। इससे पता चलता है कि वे संत और भक्तजन ही संसार में सुखी हैं जो भक्ति करते हैं। इसीलिए आपको सुखी होने के लिए उनकी संगत करनी होगी जो आप सुखी हैं, जिनकी सुरती नाम में लवलीन है। इसके लिए इंसान को सत्संग की बड़ी ज़रूरत है।
सुसंगत से ही इंसान के विचार बदलते हैं। उसके दिल में जो इंद्रियों की कामनाएं भरी हुई हैं, जिनसे मन मलिन होता है, वे सब दूर हो जाती हैं। फिर कुदरती तौर पर उसे सुख प्रतीत होता है। यह सब सत्संग का ही प्रभाव है। दोहा। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोए। कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जय होए। परम संत श्री कबीर साहब जी। सत्पुरुषों की संगति से ही जीव को सुख मिलता है। कारण क्या है? वहाँ निरंतर नाम की ही चर्चा होती है, जो उसे सुख प्रदान करती है। सत्पुरुषों का इस संसार में अवतरण ही जीवों को खुशहाल बनाने के लिए होता है। वे संसार में आकर अनथक परिश्रम करके अपने तन पर अनेकों कष्ट सहकर भी सदैव परोपकार में रत रहते हैं। उनसे जीवों की दुर्दशा देखी नहीं जाती। आप गुरुमुख कितने सौभाग्यशाली हैं, जो आपको ऐसे पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है। महापुरुष ही सुखों के भंडार और भक्ति मुक्ति के दातार होते हैं। जैसे कि आज आप यहाँ पर श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का शुभ जन्म शताब्दी दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। गुरुमुखों को ही ऐसे समागम मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम आप सबको आज के इस शुभ महोत्सव की बहुत बहुत मुबारक देते हैं। श्री प्रवचनों की अमूल्य निधि को पाकर प्रत्येक गुरुमुख का हृदय खुशी से खिल उठा। सब श्री प्रभु जी की इस अपार कृपा के लिए मन ही मन आभार प्रकट करने लगे। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी की जीवन लीलाओं को एक भजन के रूप में प्रस्तुत किया गया, प्रसाद बांटा गया और भंडारे का भी आयोजन किया गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।